हेलो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं चैप्टर 6 का, जो कि लेंज लॉ पे बेस्ड है। तो बच्चों सबसे पहले केस एक दिया हुआ हमें, वायर में से करंट जा रही है। केस 1 हमने ले लिया कि करंट जा रही है यहाँ से कांस्टेंट। तो बच्चों अगर करंट कांस्टेंट जा रही होगी तो एक वायर में जब करंट फ्लो करती है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड रहती है बच्चों, μ0/4π 2I/r। बच्चों अगर करंट कांस्टेंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहने वाली है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तभी इस लूप में, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड होगी। तो अगर कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो बच्चों यहाँ पर इस लूप में कोई भी करंट नहीं रहने वाली, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगी। क्लियर है? चलते हैं सेकंड केस की तरफ। बच्चों इस केस में करंट है, लेकिन बच्चों करंट क्या बोला गया है कि करंट इंक्रीज कर रही है। बच्चों ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। तो करंट अगर इंक्रीज कर रही है बच्चों, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ, करंट हमारी इस तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी बच्चों, ये लूप हमारा ऊपर पड़ा हुआ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड फील्ड लाइन्स रहने वाली है। तो आउटवर्ड फील्ड लाइन्स रहने का मतलब, आउटवर्ड फील्ड आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि आउटवर्ड फील्ड लाइंस, इसकी वजह से आउटवर्ड फील्ड लाइंस बनेंगी वायर की वजह से, और वो क्या कर रही हैं, आउटवर्ड फील्ड्स हमारी बच्चों क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। और लेंज लॉ क्या कहता है कि ये करंट जो बनती है ना इसके अंदर, वो अपने कॉज को अपोज करता है। अगर आउटवर्ड फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही हैं, ये इसको इंक्रीज नहीं करने देगा, तो इसका मतलब जो करंट बनेगी उसमें जो फील्ड होगी वो कैसे होगी बच्चों, इसके इंक्रीज को अपोज करेगा। तो मतलब जो करंट उधर फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, और इनवर्ड होने का मतलब बच्चों क्या हो गया, इनवर्ड होने का मतलब फील्ड ऐसे करके अंदर की तरफ होगी। फील्ड कहाँ से होगी, मतलब ऊपर वाला फेस हमारा बच्चों क्या होगा, साउथ, और कहाँ जा रही होगी, नॉर्थ की तरफ। तो क्या मतलब हो गया, जो हमारा लूप होगा, लूप में जो करंट होगी बच्चों वो कैसे होगी, क्लॉकवाइज। कैसे डायरेक्शन होगी इसके अंदर, क्लॉकवाइज। मतलब वहाँ पर साउथ पोलैरिटी बनी है क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, तो वहाँ पर क्लॉकवाइज करंट होगी। बच्चों केस थर्ड की बात करते हैं। अगर करंट हमारी डिक्रीज कर रही है, करंट बच्चों अगर डिक्रीज कर रही होगी तो हमें पता है इसकी वजह से वही केस आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा कि फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, आउटवर्ड फील्ड रहेंगी। तो अब ये आउटवर्ड फील्ड जो है ना बच्चों, यहाँ पर आउटवर्ड फील्ड तो है, लेकिन आउटवर्ड फील्ड क्या कर रही है बच्चों, यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। और लेंज लॉ क्या कहता है, ये अगर कोई डिक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज भी नहीं होने देगा। तो अगर आउटवर्ड फील्ड डिक्रीज कर रही है बच्चों, तो जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी कि वो कुछ इस तरह से होगी कि उसकी वजह से जो फील्ड बनेगी ना बच्चों, वो भी कैसे बनेगी, आउटवर्ड बनेगी। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझिएगा कि आउटवर्ड फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब जो इसके अंदर करंट बनेगी, इस लूप के अंदर करंट बनेगी, वो कुछ इस तरह से होगी कि जो उसकी वजह से फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ आ रही होंगी, इसी की डायरेक्शन में। मतलब कि हमारा यहाँ पर नीचे वाला स्पेस साउथ और ऊपर क्या होगा बच्चों, नॉर्थ। तो इसमें जो करंट होगी बच्चों वो कैसे रहेगी, एंटी कैसे रहेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रहेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।